हाँ तो बच्चा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया था। उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है बच्चा, और पास्ट कंटीन्यूअस है, और फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस है। उसका पूरा नाम बच्चा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस का मतलब बच्चा होता है जारी रहना, किसी काम को चलते रहना कंटीन्यूअस कहलाता है। तो हमने तीनों को एक साथ ले लिया क्योंकि पढ़ने में सही रहता है। जिस प्रकार से हमने तीनों को पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, बच्चा उनकी पहचान ता है, ती है, ते है, थी, और ता था, आ था, ई थी, ए थे, थी, और रहा होगा, होगा, गई होगी, गए होंगे, थी। उसी तरीके से हमारा ये जो कंटीन्यूअस बेटा है। तो आइए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान बच्चा, रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हो आदि शब्द आते हैं बच्चा। तो इन वाक्यों में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्यों में बच्चा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और बच्चा सहायक क्रिया इजेमार का प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चा, यहाँ पर ही लिखा हुआ था, ही और सी, इट, और बच्चा दिस, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दिस हो गया, नेम हो गया। बच्चा इसके लिए सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे, और बच्चा यहाँ पर आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया, वी यू दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे बच्चा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। आइए, हमने लिखा हुआ है पहला रूल अफर्मेटिव सेंटेंस बच्चा, सकारात्मक वाक्य। उसको बनाने के लिए हमने रूल लिखा हुआ है, कर्ता लिखा जाएगा सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया लिखी जाएगी, फिर क्रिया लिखी जाएगी, फिर आईएनजी लगाया जाएगा, फिर कर्म लिखा जाएगा, फिर अन्य लिखा जाएगा। तो बच्चा हमारे पास क्वेश्चन है, वह विद्यालय जा रहा है। तो बच्चा इस तरीके से हम ही इज गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से हम कर लेंगे। अगला हमारे पास निगेटिव सेंटेंस है बच्चा, जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो बच्चा वह विद्यालय नहीं जा रहा है, ये वाक्य हमारे पास है। तो इसको हम लिखेंगे ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से हम इसे कर लेंगे बच्चा। आइए, हमारे पास अगला जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने बच्चा बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो प्रश्न सूचक जब पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, और यदि प्रश्न सूचक बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। हमने बताया था प्रश्न सूचक किसे कहा जाता है, कब, कहां, किसे, किससे, किसको आदि, इन सभी को क्या कहा जाता है, प्रश्न सूचक बच्चा कहा जाता है। आइए, हमारे पास रूल है, जब प्रश्न सूचक पहले आए तो बच्चा, जब प्रश्न सूचक पहले आए तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सहायक क्रिया रूल में, फिर उसके बाद कर्ता लिखा जाएगा, फिर उसके बाद क्रिया लिखी जाएगी, फिर आईएनजी लगाया जाएगा, फिर कर्म लिखा जाएगा, फिर अन्य लिखा जाएगा, वाक्य के अंत में बच्चा क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। इस तरीके से हम वाक्य को करेंगे। तो आइए बच्चा, लिखा हुआ है हमारे पास, क्या वह विद्यालय जा रहा है। तो बच्चा लिखेंगे इज सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर लिखेंगे बच्चा कर्ता ही, फिर बच्चा क्रिया लिखेंगे, क्रिया कौन सी कर रहा है, जाने की, तो गो, और फिर उसके बाद आईएनजी लगाएंगे, गोइंग हो जाएगा बच्चा। तो स्कूल, इस तरीके से हम कर लेंगे। आइए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हम बनाएंगे बच्चा, तो कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे, इसी वाले वाक्य में हो जाएगा। जिससे लिखा हुआ है क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है, तो ही बच्चा यहाँ पर लिखेंगे इज ही, क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है बच्चा, इसके लिए हम लिखेंगे इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से इसे हम कर लेंगे। दूसरा हमारा वाक्य बच्चा, दूसरा जो रूल है इंट्रोगेटिव का, वो हमारे पास रूल है, जब प्रश्न सूचक बीच में आए तो उसके लिए बच्चा लिखेंगे प्रश्न सूचक प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस क्रिया आईएनजी कर्म अन्य। बच्चा इस तरीके से लिखा हुआ है, वह विद्यालय क्यों जा रहा है। तो बच्चा यहाँ पर क्यों शब्द बीच में गया तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद कर्ता एक वचन है तो बच्चा सहायक क्रिया इज लगाएंगे, और फिर उसके बाद ही लिखेंगे, फिर गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से हम कर लेंगे। अगला हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है बच्चा। तो व्हाई इज ही बच्चा, इंट्रोगेटिव में नहीं के लिए बच्चा नॉट लगाते हैं, कर्ता के बाद निगेटिव के लिए बच्चा। तो व्हाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। आइए हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं बेटा। तो पास्ट कंटिन्यूअस के अंत में बच्चा रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं बेटा। तो यहाँ पर ही, सी, इट, दिस, नेम और आई के साथ बच्चा यहाँ पर वाज का प्रयोग किया जाएगा। वी यू दे के साथ बेटा वेयर का प्रयोग किया जाएगा। हमने बताया था वाज माने था होता है और वेयर माने थी होता है बच्चा। आइए, तथा यहाँ पर बताया गया तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच्चा लगाते हैं, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे बच्चा और आईएनजी लगाएंगे। तो बच्चा यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारे पास, करता है प्लस बच्चा उसका रूल दिया हुआ है, करता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य बच्चा। तो आइए, हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, रोहन गीत गा रहा था। तो रोहन वाज इन सिंगिंग ए सॉन्ग। बच्चा इस तरीके से कर लेंगे, रोहन वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। निगेटिव सेंटेंस हमारे पास है बच्चा, निगेटिव में सहायक क्रिया के बाद यहाँ पर नॉट लगाया जाएगा।
तो कर्ता सहायक क्रिया नॉट क्रिया आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। तो बच्चा यहाँ पर लिखा हुआ रोहन गीत नहीं गा रहा था बच्चा, तो रोहन वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से हम कर लेंगे इसे। अगला हमारे पास बच्चा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है तो ये प्रश्नसूचक वाक्य है। प्रश्नसूचक वाक्य में बेटा क्या करेंगे, जब प्रश्नसूचक पहले आए तो रूल हमारे पास सहायक क्रिया है प्लस कर्ता है प्लस क्रिया है प्लस आईएनजी है प्लस कर्म है प्लस अन्य है प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से इसे हम हल कर लेंगे। आइए, क्या रोहन गीत गा रहा है, ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चा, तो वाज रोहन सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से इसे हम कर लेंगे। और यदि इसे निगेटिव बनाना चाहें तो वाज रोहन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव हिंदी में बनेगा तो क्या रोहन गीत क्या रोहन गीत नहीं गा रहा था, इस तरीके से निगेटिव बनेगा। तो बच्चा निगेटिव बनेगा तो यहाँ पर कर्ता के बाद हम नॉट लगा देंगे, जैसे कि क्या रोहन गीत नहीं गा रहा था, तो लिखेंगे वाज रोहन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से कर लेंगे। अब बच्चा दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव का रूल है, जो इंट्रोगेटिव जो है जब प्रश्नसूचक बीच में आता है बच्चा, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रश्नसूचक लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, फिर आईएनजी लगाते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर अन्य लिखते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क अंत में। इंट्रोगेटिव में नहीं लगाते हैं तो गलत माना जाएगा, तो इसलिए अंत में हम इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। रोहन गीत क्यों गा रहा था बच्चा, ये क्वेश्चन आया हमारे पास, तो बच्चा लिखेंगे व्हाई वाज रोहन सिंगिंग ए सॉन्ग, बच्चा इस तरीके से हम कर लेंगे। अगला हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, जब प्रश्नसूचक बीच में आता है बच्चा, रोहन गीत क्यों नहीं गा रहा था, तो व्हाई वाज रोहन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से कर लेंगे। हमारा इस तरीके से बच्चा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बच्चा, जिसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि वाक्य के अंत में शब्द आते हैं। तो बच्चा यहाँ पर आई और वी के साथ बच्चा शैल बी लगेगा, बाकी सभी के साथ बच्चा विल बी लगेगा। आप विल भी सभी के साथ लगा सकते हो, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बच्चा आईएनजी लगेगा। हमने बताया जितने भी कंटीन्यूअस टेंस हैं उनमें केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगी बच्चा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सभी में आईएनजी लगेगा। तो ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है। अब ये देखना कि यहाँ पर हमने जैसे अफर्मेटिव का रूल लिखा हुआ है, निगेटिव का रूल लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव का, तो आप रूल का भी यूज एक ही होगा। आप उठाकर उस रूल को चाहे आप पास्ट में कन्वर्ट कर दो, चाहे फ्यूचर में कर दो, उसी रूल से आपके सभी सेंटेंस हो जाएंगे। केवल सहायक क्रिया की मतलब सहायक क्रिया का बच्चा अंतर होगा। सहायक क्रिया सबकी अलग अलग है। हमने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आ रहा है बच्चा, और पास्ट कंटिन्यूअस में बच्चा वाज वेयर है, और फ्यूचर में बच्चा विल बी शैल बी है बच्चा, इस तरीके से। तो आइए हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो बच्चा आई वी के साथ शैल बी, बाकी सभी के साथ बच्चा विल बी, और विल बी भूल जाओ, अगर शैल बी भूल जाते हो तो विल बी सबके साथ लगा सकते हो, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बच्चा कह रहा है कर्ता सहायक क्रिया क्रिया आईएनजी कर्म प्लस अन्य प्लस पूर्ण विराम। तो यहाँ पे होता है पूर्ण विराम के लिए हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं, पूर्ण विराम, और इंग्लिश में बच्चा फुल स्टॉप कहा जाता है। अफर्मेटिव हमारा वाक्य कह रहा है, यहाँ पर हमने ए एफ लिखा हुआ है बच्चा, ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव बच्चा रूल होता है, ये अफर्मेटिव का रूल है, कर्ता सहायक क्रिया क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। तो बच्चा वह आगरा जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग टू आगरा, इस तरीके से कर लेंगे बच्चा। इसका निगेटिव बनाना है तो वह आगरा नहीं जा रहा होगा बच्चा, तो ही विल नॉट बी गोइंग टू आगरा, इस तरीके से इसे हम कर लेंगे। अगला हमारे पास बच्चा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रोगेटिव पहले वाला होता है जिसमें प्रश्नसूचक पहले होता है, एक इंट्रोगेटिव बच्चा बीच वाला होता है जिसमें प्रश्नसूचक बीच में होता है। तो आइए बच्चा हमारे पास पहला है, क्या वह आगरा बच्चा जा रहा होगा, तो आइए इस वाक्य को हम करते हैं, क्या वह आगरा जा रहा होगा, तो बच्चा विल ही बी गोइंग टू आगरा, इस तरीके से कर लेंगे। आइए अगला है हमारे पास, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाए तो हम किस तरीके से बनाएंगे, क्या वह आगरा नहीं जा रहा होगा बच्चा। तो इसी वाक्य में केवल क्या है, कर्ता के बाद हमने बताया इंट्रोगेटिव में अगर जो नहीं शब्द आ जाए तो कर्ता के बाद नॉट लगाना है। तो बच्चा विल ही नॉट बी गोइंग टू आगरा, इस तरीके से हम कर लेंगे इसे। तो इस तरीके से कर लेंगे। वाक्य के अंत बच्चा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए तो गलत माना जाएगा वाक्य। आइए ध्यान दें, इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल कहता है जब प्रश्नसूचक बीच में आए तो बच्चा सबसे पहले प्रश्नसूचक लिखा जाता है, फिर सहायक क्रिया लिखी जाती है, फिर कर्ता लिखा जाता है, फिर बच्चा क्रिया लिखी जाती है, फिर उसके बाद कर्म लिखा जाता है, फिर उसके बाद अन्य लिखा जाता है। तो इस तरीके से इसे भी हम करेंगे। तो आइए ध्यान दें, यहाँ पर बच्चा वह आगरा क्यों जा रहा होगा, तो बच्चा व्हाई, क्यों के लिए हम लगाएंगे व्हाई, और यहाँ पर विल,
और बच्चा करता ही है, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद गोइंग टू आगरा, इस तरीके से कर लेंगे। वह आगरा क्यों नहीं जा रहा होगा बच्चा, तो इसको हम करेंगे व्हाई विल ही, और हमने बताया इंट्रोगेटिव अगर जो निगेटिव है तो बच्चा कर्ता के बाद नॉट लगेगा, तो यहाँ पे हम नॉट लगाया है, नॉट बी गोइंग टू आगरा। तो इस तरीके से हम करेंगे व्हाई विल ही नॉट बी गोइंग टू आगरा। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूअस को भी कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो फिर हमसे पूछ लेंगे, बता देंगे हम दोबारा, ठीक है।